Good evening, student. As you know, we have started a new chapter that is not for profit organization. And yesterday, day before yesterday, I have given you a video, question number first. Now I'm going to tell question number 3, which one is very short and which will help you to solve the question number 4, 5, and almost 6 also. Student, first let's see, the question is I have written here, show how will you deal with the following items in the final accounts of Chetak Club. It is Chetak Club. First of all, prize fund 80,000 it is given. I have told you in last video, if in a particular question it is mentioned the fund is for something special, if the speciality of fund is given for what you can use, it is known as specific fund. और स्पेसिफिक फंड को इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम के जैसे ट्रीट नहीं करते हैं. आई हैव टोल्ड यू लास्ट वीडियोस. तो प्राइस फंड मेरे पास 80,000 है, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पे 6,000 है, प्राइस गिवन 10,000 है और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 60,000 है. मतलब ये प्राइस फंड 80,000 है, हो सकता है उसी में से 60,000 इन्वेस्ट किया हो इन्होंने. फिर डोनेशन फॉर प्राइस फंड 25,000. मतलब प्राइस फंड के लिए हमको डोनेशन जो रिसीव हुआ वो 25,000 रिसीव हुआ. अब देखिए, या तो आप इसको बस एक कैलकुलेशन के रूप में कर सकते हैं, नहीं तो आपको पता है कि प्राइस फंड लायबिलिटी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखता है, इसलिए लायबिलिटी साइड में दिखाया. देखिए, प्राइस फंड हमने दिखाया ₹80,000 प्लस इस पे जो दिया है इंटरेस्ट मिला है 6,000 का, हमने 6,000 इंटरेस्ट भी दिखा दिया. फिर उसके बाद स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन में दिया है प्राइस गिवन. अब जो स्पेसिफिक फंड आपको मिला है जिस काम के लिए, उस ये एक तरीके के उस स्पेसिफिक एक्सपेंसेस में से बिलोंग करता है. तो 80,000 मिला था और कितना दिया गया प्राइस के लिए 10,000. तो 10,000 को ये एक तरीके से एक्सपेंडिचर, इसको डिडक्ट किया तो 86 में से 10,000 गया, 76,000 बचा. फिर है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट. अब तो हम 80,000 इसको दिखा दिए प्राइस फंड को, तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट क्या दिखाएंगे, और अगर नहीं तो फिर इसको 20,000 दिखाइए, तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट को 60,000 दिखाइए. या फिर 80,000 आप यहाँ दिखा रहे हैं तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट इधर 60,000 का दिखा दीजिए. लेकिन एसेट साइड का और डिटेल से नहीं दिया हमको. फिर है डोनेशन फॉर प्राइस फंड. डोनेशन कितना मिला उस प्राइस फंड के लिए 25,000, तो 76,000 और उससे उस डोनेशन भी जो मिला है वो भी स्पेसिफिक है. इसी उसके लिए प्राइस फंड के मिला दैट इज 25,000, तो इसको भी हमने ऐड कर दिया तो आ गया 1,01,000. यही आपका आंसर भी है. बस स्टूडेंट, छोटा सा क्वेश्चन था. आप चाहें तो इसको एक वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं, आप चाहें तो बैलेंस शीट में भी दिखा सकते हैं. वैसे बैलेंस शीट में इतना कैलकुलेशन तो दिखाया नहीं जाता, मेन अमाउंट ही लिख दिया जाता है. ये अगर क्वेश्चन का पार्ट होगा तो ये वर्किंग नोट में ही जाएगा. ठीक है स्टूडेंट. अब आगे इसी क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन नंबर 7 बताने की कोशिश करता हूं. उसके लिए वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी राइट फर्स्ट द क्वेश्चन. Students, now I have written here question number 7. As you know, the chapter is not for profit organization. Question number 3 was too short. That is why I have mentioned both the question in a particular in a single video. First of all, I would like to recite the question first. The Chennai Sports Club received rupees 6,50,000 by way of subscription during the year ended on 31st March 2017. कह रहे हैं कि चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब ने 6,50,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव किया और वो साल कौन सा था, 31 मार्च 2017 को. तो 31 मार्च 2017 को जो उन्होंने सब्सक्रिप्शन मींस चंदा जो उन्होंने रिसीव किया 6,50,000. apart from that some additional information is also given in the question. पहला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2017 10,000. देखिए, मैंने आपको इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में पहले थ्योरी बताया. मैंने आपको ये भी बताया कि प्लीज़
पहली 2 वीडियो से जो कि 5-5 मिनट की है, पहले आप एक नोट्स तैयार कीजिए सो दैट यू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई वी नीड टू मेंटेन द अकाउंट and what types of accounts are being prepared in not for profit organizations. First of all, now I'm going to revise you. First account is receipt and payment. The second one is income and expenditure. Third, you know, balance sheet. It's not an account. तो इनकम और एक्सपेंडिचर इस क्वेश्चन में बनाना है. इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने बताया, इट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस ना. और क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड का अकाउंट मेंटेन करते हैं, पर्टिकुलर 1 ईयर का, और हम उस साल की ही इनकम को निकालते हैं. अब देखिए 31 मार्च 2017 को हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 6,50,000, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रहा है कि 31 मार्च 2017 को 10,000 रुपए का एडवांस था. अब ये बताइए कि 31 मार्च 2017 को हमको 10,000 रुपए जब एडवांस मिल रहा है, इसका मतलब वो एडवांस क्यों कह रहे हैं कि इसका मतलब 2018 से बिलोंग करता है. तो हम 2017 में 2018 की इनकम को क्यों लिखेंगे, हम तो टाइम पीरियड के लिए अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं. और मैंने इसीलिए लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2017. हम जो सेशन एंड हो रहा है March 31, 2017 को, मीन्स 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2017 को खत्म हो रहा. हम उस ईयर पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट हमको निकालना है. प्रॉफिट मीन्स सरप्लस या डेफिसिट निकालना है. तो 10,000 रुपये हम इसलिए घटा देंगे क्योंकि ये इस पर्टिकुलर ईयर की इनकम नहीं, ये एडवांस में मिला और 31/3/2017 को मिला एडवांस का, मतलब 2018 का ये प्रॉफिट होगा. तो हमको इस साल की प्रॉफिट से क्या मतलब है इस साल में, इसीलिए मैंने माइनस एडवांस रिसीव 10,000 घटा दिया. कितना बचा, 6,40,000. दूसरा क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग. 1 अप्रैल 2016 को जो सब्सक्रिप्शन जो चंदा बाकी था, कितना, 20,000, 1 अप्रैल 2016 को. फिर कह रहे हैं आउट ऑफ विच ₹16,000 रिसीव ड्यूरिंग द 16-17, जिसमें से कि 16-17 में 16,000 रुपीज हमको मिल गया. तो भाई जो पिछले सेशन का बाकी पैसा इस सेशन में अगर आपको मिलेगा तो क्या आप इस सेशन की इनकम में काउंट करेंगे? नहीं, वो तो लास्ट ईयर की इनकम का, लास्ट ईयर का हमको पैसा बस इस साल में मिल रहा है, तो हम उसको डिडक्ट कर देंगे. मैंने लिखा लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का बकाया रिसीव्ड 16,000 को लेस कर दिया, अमाउंट आ गया 6,24,000. फिर क्या दिया अगला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016. हम 17 का बना रहे हैं. जो 2016 में हमको सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला था वो यही मानेंगे कि वो इस साल का मिला. अब देखिए 2017 का हम अकाउंट बना रहे हैं. 2016 में जो हमको एडवांस मिला था, लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016. 2016 में जो हमको एडवांस मिला था तो हम कंसीडर करेंगे कि 2017 का वो इनकम है, इसीलिए 2017 की इनकम मान करके लास्ट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस 7,500 हमने ऐड कर दिया, अमाउंट आ गया 6,31,500. गॉट इट. लास्ट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2016-17. हम 2016-17 का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और 2016-17 में आउटस्टैंडिंग कितना था, मतलब बाकी कितना था, वो था 25,000. कितना बाकी था, 25,000. ठीक है, तो 25. अब हम इसी साल का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं 2017 का. 2017 में 25,000 रुपए बकाया है. क्या बकाया है, सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा. तो अगर वो मिल जाता तो इस साल की इनकम में जाता ना, जैसे एक्रूड इनकम होता था, वो भले ही हमको मिले ना, है तो इस साल की इनकम ना, तो सब्सक्रिप्शन अगर मिल जाता, इस साल का बाकी है, इसका मतलब उसको इस साल मिल जाना चाहिए था. तो वो भी मेरे लिए इस साल की इनकम में भले ही नहीं मिला, बाकी है, बट इस साल की इनकम में ऐड कर देंगे. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 25,000 टोटल, इसको ऐड किया तो 500, 516, 325, 6,56,500 आया. यही है आपका इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017. आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा. जो नहीं समझ में आता आप एक बार अपने समझिए, नहीं समझ में आता फिर आप हमसे पूछने की कोशिश कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट.